जो आज सरकारें गलत तरीके से काम करती है, इसलिए हमको दुख होता है कि हमने भी हाथ जोड़ जोड़ के मौका मांगा कि एक मौका दो। शायद है सरकार को इस चीज़ का पता चले कि हमने 2015 से ऑटो लेके पार्टी के लिए प्रचार करा। हमने भी लोगों को बोला 2 महीने में सिंथेटिक नशा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नशा उसी चरम पे आज भी बिक रहा है और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। बिजली के बिल 0 आ गए, लेकिन जिनके घरों के बच्चे ख़त्म हो रहे वो बिल का क्या करेंगे? वो 0 बिल से उनको क्या लेना देना। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। मरते समय तक करूँगा, लेकिन गलत के लिए हम बोलेंगे तो सही से, गलत के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सारे लोग लोगों को गुमराह करते हैं और पब्लिक हमेशा शिकार बनती है। और आज सरकार बनने के बाद में हम सोचते थे कि आरसी परमिट के बगैर गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन आज वही बगैर कागज़ों के ऑटो चल रहे हैं। तो बैटरी रिक्शों को हथौड़ी दे रखी है। जब बंदा रोड पे चला के कमा सकता है तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दे सकता? पर सरकारें कोई बुरी नहीं होती है, बंदे बुरे होते हैं जो कि आज करप्शन का कोई रुकने का नाम नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਟੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਨਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੇ ਭਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਦੇ ਭਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है कि। उदय भान जी मेरे नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत। मैं ये रखना चाहूँगा, जैसे पहले हमने बोला वही चीज़ मैं आज भी बोलना चाहूँगा। मैं अपने देश को खुश देखना चाहता हूँ और मैं अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन जो आज सरकारें गलत तरीके से काम करती है, इसलिए हमको दुख होता है कि हमने भी हाथ जोड़ जोड़ के मौका मांगा कि एक मौका दो, आगे बार अगर काम अच्छे होंगे तो वोट करना। इस रीति से पूरे पंजाब ने पूरा विश्वास जताया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन सरकार के जो हाई कमान तक सारे मुद्दे नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए मैं आपके चैनल के द्वारा पहुंचाना चाहूँगा। और शायद है सरकार को इस चीज़ का पता चले कि हमने 2015 से ऑटो लेके पार्टी के लिए प्रचार करा। 2017 में सरकार कांग्रेस की बनी, उस समय कह लीजिए कि मेरा शोषण हुआ। हमने 1.5 लाख रुपए चलानों में भुगते, में 5 साल तक बराबर प्रचार करा। और आज सरकार बनने के बाद में हम सोचते थे कि आरसी परमिट के बगैर गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन आज वही बगैर कागज़ों के ऑटो चल रहे हैं। जो हमारे जैसे लोग 5-5, 6-6 लाख रुपया लगा के रोड पे धक्के खा रहे हैं। दूसरा, जो बैटरी रिक्शों को हथौड़ी दे रखी है,
जब बंदा रोड पे चला के कमा सकता है तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दे सकता? तो जब टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज चढ़ेगा और गवर्नमेंट कभी काम नहीं कर सकती। अगर फ्री में ही सारे वाहन चला देंगे तो फिर यहाँ टैक्स कौन देगा? जब टैक्स नहीं होगा तो लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें यहीं पर आके टिकती है कि हमारा देश जब अच्छा हो सकता है जब हमारे यहाँ की लीडरशिप अच्छी हो, सरकारें अच्छी हो। पर सरकारें कोई बुरी नहीं होती, बंदे बुरे होते हैं जो कि आज करप्शन का कोई रुकने का नाम नहीं है और काम हो नहीं रहे, एनओसी खुली नहीं है, लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, जो पैसे रिश्वत दे रहे हैं उनकी रजिस्ट्रियां हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? नशा ख़त्म करने का वायदा था, हमने भी लोगों को बोला 2 महीने में सिंथेटिक नशा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नशा उसी चरम पे आज भी बिक रहा है और लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक नफ़रत पैदा हो रही है। बिजली के बिल माफ़ कर दिए, मैं मानता हूँ बिजली के बिल 0 आ गए, लेकिन जिनके घरों के बच्चे ख़त्म हो रहे वो बिल का क्या करेंगे? वो 0 बिल से उनको क्या लेना देना? तो बच्चे ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? तो हमारा जो मानना है कि पंजाब को अच्छा करना है या देश को अच्छा करना है तो पहले सुनिश्चित तरीके से कदम उठाना पड़ेगा। हम किसी लायक नहीं है, लेकिन हमने अपने, आज भी मेरे ऑटो के कागज़ पूरे हैं, मेरे उस समय भी पूरे थे, लेकिन सरकार ने मेरा शोषण करा, कांग्रेस सरकार थी तो हमारे चालान हुए, हमने करवाए कि एक सिस्टम बनेगा, लेकिन सिस्टम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये आपके चैनल के द्वारा ये खबर पहुँचाना चाहूँगा कि भगवंत मान सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है, उस सरकार को ये चाहिए कि कोई भी ऑटो बगैर आरसी परमिट के ना चले और जितने बैटरी रिक्शा है उनके ऊपर रोड टैक्स, परमिट, आरसी लागू होना चाहिए, जो कि हमारा लुधियाना, हमारा पंजाब साफ़ सुथरा हो और एक अच्छा शासन हो। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। जी, हमारा जो प्रचार है वो हमारा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बेस पे है, क्योंकि वो लीडर एकदम बेदाग हैं, साफ छवि के हैं और हाई कमान तक जो चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि ये चीज़ें पहुंचें और सरकार इन कामों के ऊपर, इन गलत गतिविधियों के ऊपर अपनी कार्रवाई करे। और हम तो प्रचार आखिर तक करेंगे, ये मेरा समर्पण है, मरते समय तक करूंगा। लेकिन गलत के लिए हम बोलेंगे तो सही से, गलत के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार करे ना करे वो सरकार की मर्जी है, लेकिन हमारा काम है, मैं हर मुद्दे को, हर बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और जनता को जागरूक करेंगे कि पौआ अधिया में वोट ना करें और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा एक निष्पक्ष सरकार चुनें। क्योंकि जैसे मोदी गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट ने भी बोला था कि हम 2 महीने का जो लोन है वो किस्तें माफ़ हो जाएंगी, कोई किस्त माफ़ नहीं हुई, कोई स्कूलों की फ़ीस माफ़ नहीं हुई। तो ये सारे लोगों को गुमराह करते हैं और पब्लिक हमेशा शिकार बनती है। इसलिए सरकार जो चलती है हाईकमान तक असलियत पहुंचती नहीं है और नीचे लोग जो करप्टेड होते हैं वो बीच में पहले आ जाते हैं, वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस करके सरकारें कमज़ोर पड़ जाती है। तो हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों पे लगाम लगाई जाए, बैटरी रिक्शों पे आरसी परमिट सारा लागू करा जाए, टैक्स लागू करा जाए और जो बगैर आरसी परमिट का ऑटो वो बंद करे जाएँ, तब जाके सही हो सके। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ सही हो जाਣ। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि शायद जो चीज़ें नहीं पता होगी वो चीज़ें हमने बताई और हम तो खुद लोगों से बोलते कि 1 साल के अंदर सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने, सरकार ना बनने से पहले सारे लोगों ने बोला था 2 महीने के अंदर सिंथेटिक नशा बंद करवा देंगे। हमने लोगों से 6 महीने का बोला था कि 6 महीने के अंदर नशे बंद हो जाएंगे, पर नशे बंद नहीं हुए। जवान बच्चे मर रहे हैं, उनके माँ बाप क्या करेंगे बेचारे, जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, वो बच्चे ख़त्म हुए जा रहे हैं। तो इसलिए गलत आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी। सरकार कर देती है, अच्छी बात है, क्यों, मैं तो इसीलिए सारे जीवन प्रचार करूंगा, पर गलत के लिए गलत बोलूँगा, सही के लिए सही बोलूँगा। ये मेरा अधिकार है, हम अपना कमा के खाते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसलिए मैं देश का नागरिक हूँ, मैं देश को अच्छा देखना चाहता हूँ और आम आदमी पार्टी के लिए ही मैं सारा जीवन प्रचार करूँगा। और अरविंद जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा देश अच्छा होगा। सो मेरे नाल उदय पान मौजूद सन, जिन्हों ने इलैक्शन के टाइम पूरा जोरां शोरां ते आम आदमी पार्टी का प्रचार किया ते अज कुछ कम्मां नूं लै के
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ 10 ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਦ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ।